नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएजी गवर्नमेंट कॉलेज डी। हमने अपने पूर्व व्याख्यान में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 1 से 5 का अध्ययन किया है। आज हम हमारे व्याख्यान में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 6 से 10 का अध्ययन करेंगे। राजाओं का नीति मार्ग बड़ा दुर्विज्ञ होता है। राजाओं की कूटनीति समझना सामान्य बुद्धि के मानवों के लिए अत्यंत कठिन है। वनीचर कहता है, फिर भी मैंने दुर्योधन जैसे नीति कुशल एवं कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले शत्रु का जो नीति मार्ग जाना है, यह सब आपकी कृपा का ही फल है, मेरा बुद्धि कौशल नहीं। अर्थात नीति मार्ग को जानने का श्रेय वनीचर स्वयं न लेकर युधिष्ठिर को ही प्रदान करता है। वनीचर का कथन का आशय है कि वह दुर्योधन की शासन व्यवस्था को लेकर जो कुछ भी कह रहा है वह अच्छी तरह जानने पर ही कह रहा है। उसका कथन वृथा कर्म कठोर प्रलाप नहीं है। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपतिनाम चरितम क्व जंतवः तव अनुभावो अयम अवेदि यतमया निगुणत्व नैवर्तम विद्विषाम। अर्थात कहाँ तो स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का आचरण और कहाँ मेरे समान अज्ञान के कारण अशक्त प्राणी। यह सब होने पर भी जो मैं आपके शत्रुओं के गुण तत्व वाले नीति मार्ग को जान सका हूँ, यह सब आपका ही प्रभाव है। प्रस्तुत श्लोक में नैवर्त अर्थात राजनीति का मार्ग या सिद्धांत गुण होता है। उसमें संधि, विग्रह, यान, आसान, संश्रय और द्वेदी भाव, ये 6 गुण होते हैं। इसी से राजनीति को 60 गुण्य कहा गया है। इस श्लोक में कार्य कारण या विवक्षित पदार्थ के प्रति वैलक्ष्य होने के कारण संघटना की अनुपन्ना होने से विषम अलंकार प्रयुक्त हुआ है। वनीचर अपने स्वामी को दुर्योधन संबंधी वृत्तांत बतलाते हुए कहता है कि दुर्योधन यद्यपि राज्य सिंहासन पर स्थित है तथा आप राज्य के अधिकार से च्युत होकर वन में रह रहे हैं, फिर भी उनको आपसे भय है कि किसी भी दिन आप युद्ध में उसे परास्त करके अपने राज्य वापस ले सकते हैं। अतः उसका यह प्रयास यह है कि जिस राज्य को उसने जुए में छल कपट से प्राप्त किया है उसे वह नीति पर चलकर प्राप्त करे। दुर्योधन कुशल राजनीतिज्ञ है। उसने छल कपट से राज्य तो प्राप्त कर लिया, किंतु वह जानता है कि सत्ता तभी सुरक्षित रह सकती है जब शासक जन समर्थक प्राप्त करे। अतः वह अपने बंधुजन, अमात्य वर्ग तथा प्रजा को संतुष्ट रखकर अपनी छवि सुधारना चाहता है। किरात ने दुर्योधन के इसी नीति कौशल का यहाँ उल्लेख किया है। विशंक मानो भवतः पराभवमा, क्षमा कीजिएगा, विशंक मानो भवतः पराभवम नृपसन स्थो अपि वन अधिवासिनः दूरोदर छदम जीताम समीहते नयन जैतुम जगति सुयोधनः। राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ जुए के बहाने जीती हुई पृथ्वी को अब राजनीतिक कौशल से जीतना चाहता है। अर्थात वह प्रजाजनों के हृदय में अपने सुशासन की छाप अंकित करना चाहता है। प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। यद्यपि दुष्ट दुर्योधन आपसे संदेह आशंकित रहता है और वह कुटिल भी है, तथापि वह अपनी धूर्तता को छिपाता हुआ सबके सामने दया, उदारता आदि गुणों को प्रकट करके आपसे भी अपना गुणोत्कर्ष दिखाना चाह रहा है। यह उसके राजनीतिक कौशल का ही एक अंग है। दुर्योधन के व्यवहार में आए अप्रत्याशित परिवर्तन का मुख्य कारण पांडवों के साथ प्रतिस्पर्धा है। इस प्रसंग में कवि किरात के मुख से इस सत्य का उद्घोष करता है कि दुर्जनों के साथ मित्रता से तो सज्जनों के साथ बैर भी लाभदायक होता है, क्योंकि सत्पुरुषों से स्पर्धा करने के लिए दुर्जनों को भी दिखावटी तौर पर ही सही कुछ गुण अपनाने ही पड़ते हैं। इस प्रकार उसका उदारतापूर्वक व्यवहार सज्जनता के कारण नहीं अपितु स्वार्थ सिद्धि के लिए है। तथापि जीवः सा भवत जिगीष्या तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमाद वरम विरोधा अपि समम महात्मा भी। अर्थात आशंकित रहते हुए भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से सद्गुणों का प्रदर्शन करता हुआ निर्मल यश का विस्तार कर रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले महात्माओं के साथ विरोध करना भी दुष्ट व्यक्ति की संगति की अपेक्षा अच्छा है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। भारतीय राजनीति शास्त्र के अनुसार शासकों को सदाचारी एवं जितेंद्रिय होना चाहिए। अतः दुर्योधन भी काम, क्रोध आदि इन 6 आंतरिक शत्रुओं को
अपने वश में करके मनु के द्वारा बताए गए मार्ग से आलस्य रहित बना हुआ अब प्रजा पालन के सभी कार्यों को स्वयं संपादित करता है। किंतु सभी कार्य एक साथ नहीं किए जा सकते, अतः दिन में करने योग्य और रात्रि में करने योग्य कार्यों का विभाजन करके वह नीतिपूर्वक अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। इस प्रकार दुर्योधन आदर्श शासक की छवि बनाने के लिए आलस्य त्याग कर निरंतर प्रजा पालन में जुटा रहता है। कृत आरीश षड्वर्ग जयन मानवीम अगम्य रूपा पदवीं प्रापित सुना विभज्य नक्तम दिवसम अस्त तंद्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। अर्थात काम क्रोध आदि 6 काम लोभ मोह क्रोध मद मात्सर्य आंतरिक शत्रु को जीतने वाला साधारण जनों के द्वारा अगम्य मनु प्रतिपादित शासन पद्धति को अपनाने की इच्छा वाला और आलस्य रहित वह दुर्योधन रात दिन का ठीक विभाग करके नीतिपूर्वक अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। वनेचर दुर्योधन के प्रशासन व व्यवहार के विषय में प्रकाश डालते हुए कहता है कि उसके आचरण में बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। उसने अभिमान का त्याग किया है और विनम्रता पूर्वक सबके साथ सद्व्यवहार करता है। सेवकों को प्रेमी सखाओं के समान, सखाओं को बंधुओं की भांति और बंधुजनों को स्वामियों के तुल्य दिखा रहा है। नीति निपुण दुर्योधन का मानना है कि प्रजा अतीत की बातों को शीघ्र भूल जाती है, अतः उसका तात्कालिक मृदु व्यवहार उसे जन सामान्य में लोकप्रिय बना देगा। इसी भावना से प्रेरित होकर वह नम्रता एवं आदर का अत्यधिक प्रदर्शन कर रहा है। सखीन इव प्रतियुजः अनुजीविनः समानं मान सुहृदश्च बन्धुभिः स संततं दर्श्यते गत स्मः कृत अधिपत्यम इव साधु बंधताम। अर्थात अभिमान रहित वह दुर्योधन सदैव निष्कपट रूप से सेवकों के प्रति स्नेहयुक्त मित्रों जैसा व्यवहार करता है, मित्रों को बंधुजनों जैसा सम्मान देता है और अपने बंधुगणों को शासन करते हुए सा दिखाता है। वनेचर का कथन है कि दुर्योधन नीति चातुर्य अपनाते हुए भृत्य सुहृद तथा बांधव आदि से इस तरह का व्यवहार कर रहा है जिससे वह स्वयं को सम्मानित मानने लगते हैं। इससे वह शासन तंत्र के प्रति अधिक निष्ठा रखने लगते हैं तथा कर्तव्य पालन में सदैव जागरूक रहते हैं।